तमिलनाडु के सत्यमंगल के घने जंगल में छिपकर सरकार और समाज के लिए सिरदर्द बना वीरप्पन। 1952 में जन्मे इस कुख्यात दंत चोर का अंत 2004 में हुआ, लेकिन अपने जीवन काल में उसने अनगिनत अपराध, हत्याएं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। डॉक्टर राजकुमार के अपहरण से कर्नाटक सरकार के लिए भी एक बार वीरप्पन बड़ी मुसीबत बन गया था। ऐसे वीरप्पन के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। वह क्या है, देखिए। कुख्यात दंत चोर वीरप्पन हाथी के जबड़े से दांत कैसे निकालता था, यह जानकारी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जीवी कबरी नामक पुलिस थाने के एक अधिकारी ने खुद इस बारे में जानकारी दी है, जो अब वायरल हो रही है। खुद वीरप्पन ने उनके सामने यह बात कबूल की थी। उसके अनुसार दांत चुराने के लिए हाथियों को मारने के बाद वीरप्पन जब आरी से दांत काटने की कोशिश करता था तो आधा दांत चेहरे में ही रह जाता था। इससे उसे आधे दांत का नुकसान हो जाता था। इसलिए खुद वीरप्पन ने इसका एक नया तरीका इजाद किया। हाथी को मारने के बाद वह उसके मुंह में चूने का पत्थर डाल देता था। चूने के पत्थर के प्रभाव से हाथी का जबड़ा पूरी तरह से जलकर नरम हो जाता था, लेकिन सिर्फ चमड़ा जलता था, दांत को कुछ नहीं होता था। इसके बाद लगभग 2 घंटे बाद दांत को जोर से खींचने पर पूरा दांत एक ही बार में निकल आता था। इस तरह वह आसानी से हाथी के पूरे दांत निकालकर बेच देता था और करोड़ों रुपए कमाता था। बताया जाता है कि वीरप्पन अपने बुरे कामों के लिए भी एक गुरु की पूजा करता था और उनसे प्रेरणा लेता था। यह जानकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि वीरप्पन का भी कोई गुरु था। तमिलनाडु के मेट्टूर बांध के पास स्थित मेचुरी गांव में अयन दोराई उर्फ मामबट्टियन नाम का एक व्यक्ति रहता था। बताया जाता है कि यही व्यक्ति वीरप्पन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा था।